भारत की जितनी भी रेगुलेटर्स हैं, चाहे वो सेबी हो, आरबीआई हो, आईआरडीएआई हो या पीएफआरडीए हो, ये सभी रेगुलेटर्स मिलकर एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाने की योजना रखते हैं जहां पर जितने भी आपके इन्वेस्टमेंट हों, आपके पेंशन स्कीम्स हों, आपके इंश्योरेंस हों, म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक्स हो, ये सारी चीज़ें एक ही प्लेटफॉर्म पर आप देख पाएंगे। इसके लिए आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म यूज़ करने की आवश्यकता नहीं होगी और इसके लिए ये सभी रेगुलेटर्स एक प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक ये सेबी ने इन लोगों से इस पर बात भी की है, अन्य सभी रेगुलेटर्स से, और इसकी उपलब्धता, जैसे कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के लिए अलग से स्टेटमेंट डाउनलोड करनी होती है, बैंक के स्टेटमेंट्स आपको अलग से डाउनलोड करनी होती है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स के लिए अलग से सेबी की गाइडलाइंस हैं और वो सभी कस्टमर्स को ये स्टेटमेंट्स भेजते हैं। तो इन सभी को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लाने की योजना है जिससे कि ये सभी जितने भी उनके इन्वेस्टमेंट हों, साथ ही जो इंश्योरेंस है वो आईआरडीए की जितनी अलग अलग कंपनियां हैं वो स्टेटमेंट्स वो मैसेजेस के माध्यम से कस्टमर्स को सेंड करते हैं या फिर वो ऑनलाइन भी उसको चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए अलग अलग डैशबोर्ड्स हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से कस्टमर्स इनको चेक करते हैं। लेकिन अब ये सभी रेगुलेटर्स मिलकर जिस प्लेटफॉर्म का निर्माण करेंगे वहाँ से कस्टमर्स अपनी जितने भी उसके इन्वेस्टमेंट्स हैं, हर किसी व्यक्ति के पास इंश्योरेंस होता है, म्यूचुअल फंड में भी वो इन्वेस्ट करते हैं, साथ ही उनका एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट होता है स्टॉक्स में। इसके अतिरिक्त वो हेल्थ इंश्योरेंस भी लेते हैं, उनके मोटर इंश्योरेंस होते हैं, बैंकों में अकाउंट होते हैं, एफडी होते हैं। तो इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए एक ऐसी प्लेटफॉर्म बनाने की योजना है जहाँ से कस्टमर्स आसानी से इनको एक्सेस कर पाएंगे, वहाँ से उसको देख पाएंगे, वहाँ से किस तरह की वो कोई प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, किस तरह की कोई एडिटिंग या किस तरह की कोई वो ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन उन सब को वहाँ से वो देख पाएंगे और उसी के अनुसार घर के लोगों को भी इसकी जानकारी होगी, जिससे कि यदि उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, कभी ईश्वर न करे यदि उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर घर के लोग इस चीज़ को एक्सेस कर पाएंगे और उनको ये जानकारी रहेगी कि इस व्यक्ति का कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ कितना इंश्योरेंस है, कहाँ कितना उसका स्टॉक्स है, कहाँ पे एफडी है। ये सारी चीज़ें वो एक ही प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे, जिससे घर के लोगों को भी सुविधा होगी, उस व्यक्ति को भी सुविधा होगी। सेबी के अभी जो अध्यक्ष हैं मिस्टर तुहिन कांता पांडे, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार निवेशकों के लिए ये वैकल्पिक होगा, यानी ये ऐच्छिक होगा कि वो सभी जानकारियों को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं या नहीं, या फिर जिस स्थिति में है वो उसी स्थिति में अलग अलग ही देखना चाहते हैं, अलग अलग ही रखना चाहते हैं। यदि वो चाहें तो एक ही प्लेटफॉर्म पर ला सकते हैं या फिर अलग अलग भी रख सकते हैं। ये उनके अपनी इच्छा पर होगा। निवेशकों के लिए ये बाध्यतामूलक नहीं होगा, वैकल्पिक होगा। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड अनिवार्य होता है और पैन कार्ड के बिना किस तरह का कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, चाहे वो सेबी के माध्यम से हो या आईआरडीए के माध्यम से हो या फिर आपका पोस्ट ऑफिस में हो या फिर आपका पेंशन हो, कहीं भी हो, स्टॉक्स मार्केट या कहीं भी आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपका ये पैन कार्ड अनिवार्य होता है। बिना पैन कार्ड के आप ये ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते। तो ये पैन कार्ड के लिंक होने के कारण ही ये संभव हो पाएगा और ये एकल जो प्लेटफॉर्म होगा वो पैन कार्ड से लिंक होगा। पैन कार्ड से आप उसको लॉगिन करके आसानी से ये यूनिफाइड वर्जन को चेक कर पाएंगे, वहाँ लॉगिन कर पाएंगे, उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो ये पैन कार्ड के थ्रू ही होगा, क्योंकि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में पैन कार्ड अनिवार्य होता है और जहाँ भी आपका पैन कार्ड दिया हुआ होगा वो सारी चीज़ें यहाँ एक स्थान पर लिंक हो जाएंगी। चूँकि आप इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं और कहीं एक तरह से आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, लोगों को सपोर्ट करते हैं, उसके जितने भी वित्तीय व्यवस्थाएं हैं उसको सही मार्गदर्शन देते हैं, सही दिशा में ले जाने का प्रयास करते हैं, तो इस कारण इस तरह की जानकारियां आपको होनी चाहिए। इसी कारण फाइनटेक गाइड ने आपकी सपोर्ट के लिए ये वीडियो बनाई है और अपलोड की है। आप एलआईसी से रिलेटेड, इंश्योरेंस एजेंसी से रिलेटेड किस तरह का भी कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की एक्सपर्ट की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, यदि उत्तर शॉर्ट में देना संभव हुआ। थैंक यू।